हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि फॉर्म 7 आसानी से किस तरह से भरें। मतलब वोटर लिस्ट से अगर किसी मतदाता की वोट काटनी है तो हम फॉर्म 7 किस तरह से भरेंगे। सबसे पहले BLO ऐप को ओपन करें, लोकेशन को ऑन करें, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें, OTP फिल करें, अपनी भाग संख्या फिल करने के बाद सबमिट बटन दबाएं, डिवाइस कॉम्पेटिबिलिटी रिपोर्ट को सबमिट करें, BLO की होम स्क्रीन पर फॉर्म पर क्लिक करें, डिलीशन/ऑब्जेक्शन इन इलेक्टोरल रोल यानी कि फॉर्म 7 पर क्लिक करें। एंटर एप्लीकेंट्स इपिक नंबर पर ऐसे मतदाता का इपिक नंबर लिखा जाएगा जो मतदाता में मौजूद वोट पर ऑब्जेक्शन कर रहा है। ये ऑब्जेक्शन उसकी खुद की वोट पर भी हो सकता है और किसी दूसरे की वोट पर भी हो सकता है। अगर एप्लीकेंट को खुद की वोट पर ऑब्जेक्शन है तो सेम इपिक पर क्लिक करेंगे, और अगर एप्लीकेंट को दूसरे मतदाता की वोट पर ऑब्जेक्शन है तो अदर इलेक्टर पर क्लिक करेंगे। पहली जगह इपिक नंबर उस मतदाता का लिखा जाएगा जो ऑब्जेक्शन कर रहा है। दूसरी जगह इपिक नंबर उस मतदाता का लिखा जाएगा जिसकी वोट पर ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। सेलेक्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एप्लीकेंट की डिटेल को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन दबाएंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्टी की डिटेल को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन दबाएंगे। यहाँ पर फॉर्म 7 भरने के लिए स्क्रीन ओपन होगी। उसके बाद एप्लीकेंट की डिटेल, उसका नाम, उसका इपिक नंबर और उसका फ़ोन नंबर लिखा जाएगा। अगर मतदाता ने खुद अपनी वोट के लिए ऑब्जेक्शन किया है तो उसके रीज़न हमें लिखना होगा, जैसे परमानेंटली शिफ्टेड। अगर मतदाता दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है तो उसके लिए हम परमानेंटली शिफ्टेड पर क्लिक करेंगे, और अगर उसकी वोट पहले से ही मौजूद है तो ऑलरेडी एनरोल पर, और अगर वह भारत का नागरिक नहीं है तो उसके लिए नॉट इंडियन सिटीज़न पर हम क्लिक करेंगे। अगर एप्लीकेंट ने किसी दूसरे मतदाता पर ऑब्जेक्शन किया है तो उसके रीज़न हो सकते हैं कि अगर मतदाता मृतक है तो उसके लिए डेथ पर, अगर मतदाता की उम्र कम है तो उसके लिए अंडर एज पर, और अगर मतदाता वहां से शिफ्ट कर चुका है, दूसरी जगह जा चुका है तो उसके लिए एब्सेंट/परमानेंटली शिफ्टेड पर, और अगर मतदाता की वोट पहले से ही मौजूद है तो ऑलरेडी इनरोल पर, और मतदाता भारत का नागरिक नहीं है तो उसके लिए नॉट इंडियन सिटीज़न पर क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर हमने मतदाता जिसका हमें फॉर्म 7 भरना है उसका रीज़न डेथ लिया है, और अगर डेथ सर्टिफिकेट है तो उसके लिए यस पर, और अगर डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तो नो पर क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। डिटेल्स ऑफ द पर्सन में ऐसे मतदाता की डिटेल्स भरी जाएंगी जिसकी वोट हम काट रहे हैं, यानी जिसका हमें फॉर्म 7 भरना है। सबसे पहले हाउस नंबर में उसका मकान नंबर लिखा जाएगा। स्ट्रीट मोहल्ला में उसके मोहल्ले का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा जाएगा। मतदाता के शहर का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा जाएगा। पोस्ट ऑफिस का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा जाएगा। उसके बाद पिन कोड भरेंगे। तहसील को इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में भरेंगे। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट की एंट्री के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन दबाएंगे। उसके बाद एप्लीकेंट घोषणा करेगा, जिस जगह से फॉर्म 7 भरा गया है वो जगह लिखी जाएगी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन दबाएंगे। प्रीव्यू देखने के बाद सबमिट बटन दबाएंगे। इस तरह हमारा फॉर्म 7 सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। रेफरेंस नंबर अपनी डायरी में नोट करेंगे।